अब आपसे सवाल है, फिर कथा सुनाऊंगा। सवाल यह है कि आप ही बताओ, आप सब लोग मिलके बताओ कि भगवान कहां नहीं है। अब ये तो सब बताएंगे कि भगवान यहां वहां, पर कहां नहीं है वो भी मुझे जानना है। जहां भगवान नहीं है वो जगह मुझे बताओ, मैं वहां पर रहना चाहता हूं। कोई है आपके पास ऐसी विज्ञान, कोई खोज, कोई मशीन कि आप बता सकें कि भगवान यहां नहीं है? भाई है, आप लोग घर में भी पाखंड करते ही हैं, घर बना के उसमें मंदिर बना लेते हैं और फिर पूरे घर में खाली मंदिर में ही भगवान को मानते हैं, बाकी कहीं नहीं मानते। बोलो, अपने आप ही मंदिर लाए, अपने आप ही मूर्ति लाए, अपने आप ही मूर्ति धरी और खुद ही मान रहे हैं कि यही है भगवान। बच्चों को भी बोलेंगे, बच्चे प्रणाम करके जाना मंदिर में, प्रणाम करके जाना मंदिर में। अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है हो, पर क्या घर में मंदिर जहां है वहीं भगवान है क्या? भारत में एक फिल्म रिलीज हुई थी 20-30 साल पहले, बॉलीवुड की। उस फिल्म का नाम था घर ही मंदिर है। मंदिर में और मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, घर को मंदिर के रूप में जो आदमी स्थापित नहीं कर रहा है, उसे घर का मंदिर, ये मंदिर, वो मंदिर, सब मंदिर भी कोई काम नहीं आएंगे। और जिसने घर को ही मंदिर का दर्जा दे दिया, स्थान दे दिया, उसके लिए सर्वत्र ही मंदिर है। इस मंदिर में आकर भी उसी को लाभ मिलेगा जो सर्वत्र भगवान को उसी भाव से देखता है। तो मंदिर में आके भगवान को उसी लाभ वो पालेगा। और वो सर्वत्र भगवान को नहीं देखता है, केवल मंदिर में ढूंढ रहा है, तो भगवान वहां उसे मिलने वाले नहीं है और ना ही उसका मनोरथ पूरे होने वाला है। यावतम तीर्थ युक्ताम च तावते गक्षामि तीर्थय। जब आदमी खुद तीर्थ बन जाए तब ही तीर्थ में जाओ, तो तीर्थ फल देगा। अगर आप तीर्थ हैं नहीं और तीर्थ में जा रहे हैं तो तीर्थ आपको स्वीकार करने वाला नहीं है। बोलो, आप कैसे अस्वीकार हो जाते हैं? आजकल तो सब आपको सिखाया जा रहा है। आपके पास कई प्रकार के कार्ड होते हैं, कभी कभी कार्ड ही वैलिड नहीं होता, आप खूब घुसेड़ते हैं उसमें मशीन सी में, कई बार निकाला डाला, निकाला डाला, नहीं ले रहा तो नहीं ले रहा, मशीन लगे रहो। जिस प्रकार मशीन नहीं ले रही तुम्हारे कार्ड को, अनवैलिड कर रही है, ऐसे भगवान भी तुम्हें अनवैलिड कर देता है। इसीलिए कार्ड को भी हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। आपका बैंक भी पैसा नहीं लेती है, बैंक भी आपका पैसा लेना बंद कर देती है अगर केवाईसी नहीं की तो। अर्थात आपने जिस डॉक्यूमेंट से खाता खुलवाया, वह खाता साल में एक बार अपडेट भी करना पड़ता है, तभी बैंक आपके साथ में रिसीव करती है आपको। अगर आप वो नहीं करते हैं तो बैंक ना बोल देती है, लेना और देना दोनों बंद। तो क्या करना चाहिए? बस मेरी बात अच्छी लग रही है तो ये भी सुन के जाओ कि कम से कम सुबह और शाम 2 बार भगवान के साथ अपडेट करते रहो खुद को। ज्यादा न हो तो इतना तो करो। तो फिर किसी महात्मा के पास, किसी मंदिर में जाओगे तो जाते से ही वैलिड हो जाओगे। जो कुछ चाहिए वह सब प्राप्त हो जाएगा। परम भाव प्राप्त होगा, परम शांति प्राप्त होगी, परम कल्याण प्राप्त होगा, परम मनोरथ प्राप्त होगा। आप जो भी चाहते हैं मिलेगा। पार्वती को भगवान शंकर समझाते समझाते कह रहे हैं, पार्वती, भगवान के जन्म लेने का एक कारण मैंने तुम्हें बता दिया, और वो है सनत कुमारों के श्राप से भगवान विष्णु के पार्षद द्वारपाल राक्षस बने, और दूसरा जन्म उन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में लिया। तब भगवान ने राम अवतार लेकर उनका उद्धार किया। दूसरा कारण क्या है?
तो कहा भगवान नारायण से आशीर्वाद लेकर एक बार नारद तपस्या करने के लिए मद्राचल पर्वत पर चले गए। यह अद्भुत कथा है और इस कथा में आपको देवताओं की भी विशेषता और करतूत दिखाई देगी। देवताओं को जिन्हें हम पूज रहे हैं, देवताओं के राजा इंद्र को भी हम पूज रहे हैं, तो क्या उनमें दोष है? नहीं है। तो गोस्वामी जी ने तो पहले ही लिख दिया है, सुर माने देवता, सबकी रीत ऐसी है, स्वार्थ में आदमी अंधा हो जाता है। सुर नर मुनि सब हो गया। ये जो स्वार्थ है वो आदमी को स्टेबल नहीं रहने देता है। उसकी स्थिति में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े योगी जति फेल हो गए अपनी मर्यादा से। किस कारण? स्वार्थ के कारण। आप जिंदगी में भक्त की इच्छा कैसी भी पूरी करो, पर अपनी इच्छा के लिए संसार में नहीं जीना है। संत को, महात्मा को, योगी को, जति को। भक्त का धर्म है, वो आया है तो उसकी इच्छा पूरी हो, पर अपनी इच्छा मार के जियो। अगर संत, अपनी साधु, सन्यासी अपनी इच्छा नहीं मार पाया तो उसकी साधता, सादगी सब खत्म हो जाएगी। इसलिए इच्छाओं का दमन करना ही तप है, और इच्छाओं का दमन करना ही सौंदर्य है, इच्छाओं का दमन करना ही विकास है, और इच्छाओं का दमन करना ही परम शांति है, और इच्छाओं का दमन करना ही परम योग है। इच्छाओं की तृप्ति करते करते आदमी नष्ट हो जाएगा, पर कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। इच्छा क्या है? इच्छा ऐसे समझो जैसे जलती हुई अग्नि में घी चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ, चढ़ाते जाओ। अग्नि भभकती जाएगी, भभकती जाएगी, भभकती जाएगी। आप खुद को या खुद के पार्टनर को, जीवन साथी को कभी तृप्त नहीं कर पाएंगे, संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। हमेशा वो कमी ही कमी निकालेंगे तुम्हारे जीवन में। मेरे लिए क्या किया तुमने, मेरे लिए क्या किया, यही चलता रहता है जिंदगी भर। सब कुछ सौंप दिया, कुछ बचा ही नहीं है, तो भी यही कि क्या किया। 70% शादीशुदा लोग तो एक दूसरे के ऊपर आक्षेप ही लगाते रहते हैं। क्या आक्षेप? मेरे तो भाग्य फूट गए, मेरी तो किस्मत फूटी है, न जाने कौन से जन्म का कौन सा पाप है जो मुझे ऐसी पत्नी मिली है या ऐसा पति मिला है। अब बोलो, कैसी पत्नी, कैसा पति चाहिए था जो कैसा मिला है भाई। बस भौतिक संसार की जो तृष्णाएं हैं उनमें कोई कम पड़ जाए तो आदमी भाग भाग को तोड़ता है और जन्म जन्मा को कोसता रहता है खुद को। भाग्य से अच्छा मिला, खुश रहिए, और भाग्य से जो बुरा मिला उसको सहन कीजिए। क्यों? भाग्य तभी पूरा होगा, तभी समाप्त होगा, और तभी आगे भाग्य खुलेगा। अगर आप भाग्य को सहन नहीं करते तो आपका भाग्य भोग में नहीं आएगा, तो खत्म नहीं होगा। खत्म होगा नहीं तो आगे भाग्य आएगा नहीं, निर्माण नहीं होगा। है हमेशा एक जैसा रहता है का? कई पतियों ने जिंदगी आपके लिए सौंप दी, पूरी जिंदगी भर आपको फूलों पे रखा, आज वही बेचारे बीमार पड़ गए तो क्या करें? तो क्या करना चाहिए? मैं कहता हूं जवानी में जितना प्यार न हो उतना प्यार फिर करना चाहिए आपको, क्योंकि प्यार की जरूरत तो अब है। जब तो प्यार जवानी वाला था तो वो कहीं भी मिल जाता, आपको भी और पति को भी। पर बीमार आदमी को प्यार ना मिलता कहीं। बीमार आदमी के लिए प्यार देने वाला कोई नहीं रहता। धीरे धीरे सब पता कर जाते, पत काट जाते हैं, हट जाते हैं परिवार के सदस्य। बीमार आदमी को दुनिया में सबसे ज्यादा झेलने वाली दो ही लोग हैं, पत्नी या मां। पत्नी या मां। पति नहीं झेलता, ध्यान रखना। औरत बीमार हो जाए तो पति झेलने वाला नहीं है, पर पत्नी में थोड़ी शक्ति रहती है। कितना झेलेगी नहीं बता सकता,
पर हां, कुछ पति से बेटर सेवा पत्नी करती है पति की, और पत्नी से भी ज्यादा मजबूत और आनंद, परम भक्ति, परम वफा होती है मां में। मां मृत्यु पर्यंत सेवा कर सकती है बच्चे की, दुनिया की किसी भी व्यक्ति की। औरत के अंदर यह लक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। औरत जितना ज्यादा सेवा कर सकती है किसी की, उतना पुरुष कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि पुरुष के अंदर सेवा भाव होता ही नहीं है। पुरुष के अंदर तो ईगो होता है, घमंड, मैं गुड्डू है। आई एम टीचर, आई एम सीए, हाय 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 हाय। भगवान ने सब कुछ अलग अलग किया है स्त्री पुरुष का, तो जहां स्त्री की महिमा है वहां तो प्रशंसा करनी होगी मुझे। तो जितनी महिमा स्त्री की बताई जा रही है, उतना महिमा के साथ साथ महिला खतरनाक भी होती है। दुनिया में भगवान से भी जो पराजित ना हो, उसे महिला परास्त कर सकती है। महिला अगर मन बना ले तो बड़ी बड़ी हस्तियों को नष्ट कर देती है, केवल वाणी से। कुछ कहने करने की जरूरत ही नहीं है, वाणी। अगर उसने संकल्प ले लिया कि नहीं बैठना है, मुझे खत्म करना है दुनिया से, तो वाणी से खत्म कर देगी सारे जगत में लोग, आदमी को। इसलिए हे पुरुषों, हे पति देवो, सुबह सुबह उठ करके दंडवत प्रणाम मार लिया करो पत्नियों को। है? क्या बात है? आपको हंसी क्यों आई है? एक नया काम बता दिया गुरुजी ने, इसीलिए हंसी आई है ना। आप सोच रहे होंगे गुरुजी तो नियम ही तोड़ दे रहे सब हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में तो लेडीज पैर छूती है, पति भगवान मानती है, पति परमेश्वर मानती है। बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद। आप अपने पति को परमेश्वर ही मानो, मैं भी चाहता हूं कि आप परमेश्वर मानो। पर जिस पति को आप परमेश्वर मान रही हैं, उसे भी आपको लक्ष्मी ही मानना चाहिए, तभी परमेश्वर रहेगा। नहीं तो परमेश्वर रहेगा कैसे? अधूरा। अच्छा बोलो, परमेश्वर की पत्नी स्वीटी तो नहीं हो सकती ना, लक्ष्मी होगी नारायण की पत्नी, तो स्वीटी कैसे होगी? तो अगर आप परमेश्वर का स्थान पति को दे रहे हैं, उनके लिए पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, दिया जला रहे हैं, उपास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पति अच्छे रहें, लंबी उम्र रहे, स्वस्थ रहें, उनके हाथों से हम शमशान जाएं, ऐसा कृपा करो ठाकुर। आप खूब सब करो, पर पति को सत्संग जरूर ले जाओ। सत्संग में ले जाकर इंद्रदेव महाराज को सुनवाओ, जिससे पति भी तुमको लक्ष्मी माने, और आपके अंदर लक्षण ही लक्षण दिखाई देवे तुम्हारे पति को। इतने लक्षण दिखे पत्नी में कि पति गिन न सके। चाहे लक्षण कम है पत्नी में, कोई पत्नी रहती है बेढंगी जिसमें कोई लक्षण अच्छा नहीं है, पर पति देव को लक्षण ही मानना चाहिए। आओ देवी, बैठो देवी, जिमलो देवी, नहालो देवी, है? उससे बहुत लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा विजय कुमार? घर पे जाके करना जो कमेंट करने, यहाँ खाली सुनना है, और घर पे जाके सब कथा को पूरा रिपीट करना है कि करना क्या गुरुजी बताओ। आज गुरुदेव ने जो बताया वो हमसे होगा कि नहीं होगा, वो घर पे सोचना है। अच्छा, एक बार सभी पुरुष यही कह दो, सच बोलने में क्या बुराई है? गुरुजी हमसे कभी होने वाला नहीं है, ये हमसे नहीं होगा कि देवी देवी लक्ष्मी लक्ष्मी। हम तो दिन भर कमियां निकालने पे लगे पड़े, हम कहां से महिमा गाएं इनकी? पर राम कथा है महाराज, राम कथा में क्या है मर्यादा, वो कथा में ही जब आएंगे तब सुनाऊंगा, और आज की बात को याद भी करवाऊंगा।
मैंने क्यों कहा कि पत्नी को प्रणाम करना चाहिए? तो कथा में आएगा तो आप सुनाऊंगा तो आप मान जाना, फिर जरूर आने वाला है समय आए तो। क्यों? परस्पर देवो भवः, पति और पत्नी दोनों बराबर के ही पूजनीय हैं और बराबर के सम्मान के हकदार हैं, और दोनों ही देव हैं। पति पत्नी दोनों देव होते हैं, इसलिए विवाह के समय दोनों की पूजा की जाती है। दुल्हन की भी पूजा होती है और दूल्हा की भी पूजा होती है। और हमारे हिंदू धर्म में तो कई दिन होती है। कुमारी लड़की की पूजा 3, 4, 5 दिन पहले से चालू रहती है। आज भाभी आई हैं वो पूजा करेंगे, आज मौसी आई हैं वो पूजा करेंगे, तो बहुत चलता है। ऐसी दूल्हा की भी पूजा होती है। अच्छा, उसके बाद बहू जब घर आ जाती है तो पूरी सास, जितनी सास रहती हैं, चाची मौसी सास, सब सास पूजा करती बहू की। आप जब ब्याह करके आई थी पति के घर में, तब आपकी पूजा हुई थी कि नहीं माताओं? सासू माँ ने आरती वारती उतारी थी दरवाजे पर? हाँ महाराज, उतारी थी। और इतनी महिमा है कि आपके माथे की तो पूजा करती हैं, साथ में वो आपके चरणों की भी पूजा करती हैं महाराज। बहू से आज्ञा करती हैं, अरे बहू रानी, हे लक्ष्मी, ये अक्षत, ये चावल अन्न भरा हुआ कलश है, इसको लात मार दे। सास इतनी विश्वास करती है बहू पे कि पैर लग जाएगा तो हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश हो जाएगी, धन और धान्य की वर्षा होगी। इतनी महिमा है बहू की। पर बाद में धीरे धीरे बहू की महिमा कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि देखने के दांत अलग और खाने के अलग। हाँ, जब पूजा हो रही है उस समय तो बहू अलग है। उस समय बहू कैसी आप सब जानते होंगे, मुझे क्या पूछना है। उस समय बहू कैसी रहती है मालूम है आपको? उस समय बहू ऐसी रहती है कि अपने ही पैर के अंगूठे को देखती है, इतनी शर्मीली। नैयों देखे, सास को तो देखती ही नहीं है, नीचे की ओर देखती है, और कमर पे से बिल्कुल झुक के खड़ी रहती है नीचे की ओर। सास को लगता है कि सदैव ऐसी झुकी रहेगी, ये कभी सतर नहीं होगी। पर जैसे ही घर में पूजा पाठ हुआ, देवता देवती सब पूजे, उसके बाद में बहू अचानक बहू नहीं रही। जैसी रात आई, दिन खत्म हुआ तो बहू ही खत्म हो गई डायरेक्ट। एकदम कपड़े लत्ते बदल करके अपने कमरे में गई तो अलग ही हो गई वो तो। अब समझ ही नहीं रहा कि यही बहू है कि वो थोड़ी देर पहले वाली। ऐसे कपड़े पहनकर अचानक। पुराने जमाने में शादी की जो चुनरिया, उपवस्त्र, शादी के ऊपर जो वस्त्र है, चाहे 10 लाख रुपए की साड़ी पहनाई जाए पर उसके ऊपर एक लूबड़ी जरूर पहनाई जाती, उपवस्त्र। और उसी उपवस्त्र को वेद में धर्म कहते हैं। वेद में उपवस्त्रम मसीहि, उपवर्तम मसीहि, ये जो उपवस्त्र होता है, जो महिलाएं दुपट्टा चुनरी आदि ओढ़ती हैं, ऐसा साड़ी के ऊपर भी मैंने देखा। भारत में छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, गुजरात है, वहां महिलाएं कप साड़ी के ऊपर भी लुबड़ी सी डालती हैं। यहां भी मैंने देखा था, रोशनी जी के घर में रोशनी जी साड़ी के ऊपर दुपट्टा सा डाल के रखती हैं, उनकी बहनें भी डालती हैं ये लुबड़ी। क्यों? वस्त्र उपवस्त्र, वस्त्र अंग ढकने के लिए साड़ी काफी है 5 मीटर की, पर ये जो उपवस्त्र है ये धर्म रक्षा के लिए है। धर्म रक्षा
तो पुराने जमाने में साड़ी के फेरे गांठ मारकर दूल्हा के साथ में परिक्रमा फेरा अग्नि के लेते, उसको रख दिया जाता था बक्स में। मरते समय तक उस कपड़े की पूजा होती, पूजा पाठ हवन यज्ञ, कोई भी शुभ कर्म में वही कपड़ा बहू डोलती हो, चाहे वो दादी हो गई हो, पर वही कपड़ा डाल के पूजा में बैठती। इतना शुभ वस्त्र है वो, धर्म वस्त्र। तो अंग्रेजी में वो वस्त्र गायब हो गया है। वो वस्त्र केवल अंग्रेजी में नहीं है, बाकी सब संस्कृतियों में है। क्या है दूसरा कारण भगवान के प्रकट होने का? तो दूसरा कारण, नारद जी घोर तपस्या करने के लिए भगवान नारायण से आज्ञा लेकर गए। और तपस्या क्या? तपस्या नारद को यह करनी है कि काम के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। सबसे दुष्कर काम है ये, काम के ऊपर, काम देव को हराना है, वासना को हराना है। यही तप करने नारद गए। और ये तपस्या ऐसी है जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूरा नहीं कर पाए, वो भी इससे बचा नहीं पाए। बाद में तो भगवान ने इसे भस्म कर दिया था कामदेव को, पर नारद जी भगवत कृपा से कामदेव को बस में करने के लिए मद्राचल पर्वत पर ध्यान कर रहे हैं। बरसान वर्ष निकल गए और ध्यान करते करते जब हल्ला मच गया कि नारद कामदेव को बस में कर लेंगे तो इंद्र की गद्दी पर बैठेंगे, इतने बड़े देवता हो जाएंगे, तो इंद्र को बड़ा टेंशन आ गया। इंद्र ने सोचा कि अगर नारद को यह वासना के ऊपर साधना हो गई, काम को जीत लिया, तो वो इंद्र बन जाएगा। इंद्र बनने का मतलब ही जितेंद्रिय है। अपनी 10 इंद्रियों को जो जीत ले उसी को इंद्र की उपाधि प्राप्त है। महर्षि कश्यप के पुत्र इंद्र ने भी पहले अपनी इंद्रियों को ही जीत लिया था, इसीलिए उसे इंद्र बनाया गया, राजा बनाया गया स्वर्ग लोक का। जिनको अनंत अनंत समय तक सुख भोगना है वो अपनी इंद्रियों को साधक बना के रखो। अति भोग जो है बीमारी का कारण है बंधुओं। अति भोग दुख का कारण है, झगड़े का कारण है, क्लेश का कारण है। तो अगर आपके गृहस्थ में सफलता हो रही है, प्रेम है, विचार है, सब बनाए रखो, पर काम में आसक्त अति नहीं होना। काम में आसक्त व्यक्ति का कभी घर नहीं बसा, उसका घर उजड़ा, उसका संगठन टूटा, उसका परिवार, उसका संग, उसकी पार्टनरशिप सब क्लेश में चली जाती है। इसीलिए अच्छे गृहस्थ का धर्म है कि वो सबसे पहले काम पर विजय प्राप्त करे। नारद जी ने जब साधना प्रारंभ कर दी तो इंद्र ने नारद जी की साधना बिगाड़ने के लिए कामदेव को भेजा और साथ में रति जैसी अनेक अप्सराएं भेजी और उन अप्सराओं को कहा कि जाओ नारद को तुम आकर्षित करो और साधना से भंग कर दो। नारद को भंग नहीं कर पाए। नारद जी ने कामदेव को थका दिया। कामदेव ने हर प्रकार से बाण चलाए, पर नारद ने भगवत कृपा से, भगवान की कृपा आशीर्वाद से थका दिया। कामदेव लौट के चले गए। कामदेव लौट के गए तो सब देवताओं में ब्रह्मलोक, वैकुंठ और कैलाश में नारद की जय जयकार हो गई। नारद बहुत धन्य हो गए और नारद इतने पूजनीय हो गए कि सारे देवता व्याकुल हो गए। अब नारद का ही सम्मान होगा, हम तो गए काम से। क्यों? देवता सभी भोगी ही कहलाते हैं। देवताओं में भोग की मात्रा अधिक है, पर देवताओं की फिर भी पूजा क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है कि वो भोग में रहकर भी सेवा अधिक करते हैं, इसीलिए उनकी सेवा के कारण पूजा हो रही है। देवता भोग में लिप्त ही हैं, अनेक भोग है उनके जीवन में, और बार बार देवताओं का पतन भी हुआ है स्वर्ग लोक से, क्योंकि भोग ही पतन का कारण है किसी भी व्यक्ति जीवन का।
प्रेम उन्नति ले जाता है और भोग विनाश करता है। नारद मुनि कामदेव पर विजय प्राप्त करके जब चारों तरफ जय जयकार हुई तो नारद ब्रह्मलोक में अपने घर गए। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मलोक में पहुंचे तो माता जन्म देने वाली सरस्वती ने बड़ा सम्मान किया अपने पुत्र का। मेरा ऐसा पुत्र है, तपस्वी योगी बन के आया है, और कामदेव के ऊपर मेरे पुत्र ने विजय प्राप्त कर ली, मैं तो धन्य हो गई, मेरी कोख धन्य हो गई। ऐसी माताएं पहले हुआ करती थी और अब ऐसी माताएं नहीं हैं। अब ऐसी माताएं हैं कि अगर बालक साधु बन जाए अचानक तो मां जो है लड़ बैठती है गुरुओं से, माथा खाने आ जाती है, लड़ाई कर देती है माथा, और FIR तक कर देती है महात्माओं के ऊपर, गुरु जी के ऊपर, कि मेरे बच्चे को बाबा बना दिया, बाबा बना दिया, बाबा बना दिया। बहुत समस्या आ गई है आज के युग में महाराज। साधु अच्छे तो लगते हैं सबको, पर साधु कोई बनाना चाहता नहीं अपने बालक को। सब इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर है। क्या करोगे भैया, क्या करोगे? कम से कम 30 लाख पढ़े हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, इंजीनियर। एक्स्ट्रा पढ़े रिजर्व में, जो पढ़ रहे हैं लास्ट ईयर में वो तो अलग हैं, उनको भी होना नौकरी। 5 महीने बाद लास्ट ईयर पूरा हो जाएगा। समस्या बहुत है। पर अब सबको, आपको जो हैबिट है मैं कुछ नहीं कर सकता बस। पर जब दुख आता है, जब कष्ट आता है तो बाबा दिखता है, साधु दिखता है। बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, बाबा बचाओ, गुरुजी बचाओ, महाराज बचाओ। अरे एक आध महाराज घर में पैदा कर लो है। बहू डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है, बहुत बढ़िया बात है। घर में 2 IAS IPS है, बहुत बढ़िया बात है। पर रास्ते नरक के ही हैं सब पाप कर्म है, और सब पोजीशन में चले जाओ हर जगह पाप होगा। साधक बना करके आप अपना और अपने बच्चे का और अपने खानदान का और राष्ट्र का कल्याण पूरी तरह कर सकते हैं। और देखिए, साधु बन के भी आप वो काम कर सकते हैं। आप कितना भी पढ़ सकते हैं, आपको जितना पढ़ना साधु बन के, आपको जितना अध्ययन करना, जितना नॉलेज लेना, सब ले सकते हैं। क्यों? आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सब साधुओं की ही देन है, सब ऋषियों की देन। दुनिया का जितना विज्ञान है, ये माइक से लेकर लाइट तक, कैमरा से लेकर टीवी तक, ये सारा ऋग्वेद का, ऋषियों का विज्ञान है। आप जितना भी मॉडर्न विज्ञान देख रहे हैं, इस पे चाहे मोहर किसी भी कंपनी की लगी हो, पर इसका जन्म ऋग्वेद से हुआ है। दुनिया का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक है, जितना भी इलेक्ट्रिक है, मैकेनिकल है, सब सारा का सारा ऋग्वेद से, सब ऋग्वेद में निकला हुआ है। ऋचान युक्तांतम वेदस्य मूलम। वेद का मतलब ही विज्ञान है, क्योंकि वेद शब्द का धातु है विद, और विद धातु का विस्तार योग है। विद विस्तार धातु से विज्ञान बनता है। किसी भी चीज का निरंतर विस्तार करना वेद का काम है, और वही विज्ञान का काम है। इसीलिए वेद कोई पूजा पाठ की पुस्तक नहीं है। पूजा पाठ की पुस्तक जिन पाखंडियों ने इसको बना दिया है, उसकी वजह से हिंदुओं का नुकसान हुआ, आर्यों का नुकसान हुआ, सनातन का नुकसान हुआ। ये केवल पूजा पाठ की नहीं है, पूजा पाठ भी विज्ञान ही है। इसीलिए वेद में कुछ मंत्र हैं ऐसे, जिनसे अगर आप ये जल चढ़ाएंगे, जिनसे फूल चढ़ाएंगे, जिनसे ये चढ़ाएंगे, तो आपका 100 गुना विस्तार हो जाएगा। उसका विज्ञान है वो भी। अगर वो विज्ञान ना हो तो केवल मंदिर का ही छत ऐसी क्यों होती है ऊपर की ओर, बाकी सब छत ऐसी होती है प्लेन। विज्ञान तो है ही। लाल पीले हरे चावल क्यों किए जाते हैं? चौकी पर रखने के लिए, पूजा करने के लिए। यह भी विज्ञान और भूगोल ही है। यह भूगोल का रंग है।
क्योंकि हम मंडल स्थापित करते हैं चौकी पर पूजा करते समय, और जब मंडल बनाते हैं तो मंडल कहां होते हैं? मंडल धरती पर नहीं है, धरती से लेकर मंडल अंतरिक्ष में पैर रहे हैं। उन सारे मंडलों को, ग्रह नक्षत्रों को, सबको स्थापित करते हैं, और उनके जो स्वामी देवता हैं उनको भी स्थापित करते हैं, और उन्हें उसी तरह का रंग प्रदान करते हैं जिस रंग के वो देवता हैं। ये विज्ञान है और इसका लाभ मिलता है। पर इसको बिना विज्ञान के भाव से कोई देख रहा है तो उसे लाभ उतना नहीं मिलेगा। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी आचार्य और पंडितों की जरूरत है पूजा पाठ के लिए, पर वो संभव नहीं है। तो सदगुरु भगवान कहते हैं माता पार्वती से, देवी, ब्रह्मा ने भी सम्मान किया नारद जी का। नारद सम्मान के कारण बैठे ही नहीं, घर में खड़े रहे। पिताजी आए, ब्रह्मा जी आए, उन्होंने बहुत सम्मान किया, बहुत स्तुति की। है पुत्र, तुमने जो काम किया है वो तो मैं स्वयं ब्रह्मा नहीं कर पाया, कामदेव को विजय नहीं कर पाया, कामदेव को बस में नहीं कर पाया। और मेरे पुत्र नारद, तुमने कामदेव को जीत लिया, मेरा नाम ऊंचा कर दिया। आओ, तुम्हारा अधिकार अब मेरे आसन पर, मेरी गद्दी पर है, इस गद्दी पर तुम बैठो। नारद कामदेव को बस में करते ही अहंकार में आ गए थे, और उस अहंकार के कारण नारद जी जो है पिता की गद्दी पर बैठ गए, और पिता रास्ते में, माता खड़ी है, पिता खड़े और नारद जी बैठे हैं आसन पर। आजकल किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर पुराने जमाने में यह चलन नहीं था। पुराने जमाने में माता पिता अगर खड़े हैं तो पुत्र बैठता नहीं था खटिया पर, चाहे खटिया सूनी पड़ी रहे भारत में। माता पिता आज्ञा करें तो बैठता था, और वो भी कहां बैठता था वो आप सब जानते हैं। जिधर तकिया लगाते हैं उधर कोई बैठता नहीं था। जहां पिता के, दादी के, दादा के, मामा के पैर पाइंत, वारी वाह संस्कृति, अनमोल संस्कृति है। जब से बेडरूम आया है समझ ही नहीं आ रहा कहां बैठे, कहां सोएं, किधर बोलें, क्या करें। है पहले बेडरूम नहीं था विजय, पहले चौपाल होती थी गांव में चौक होते थे, और गांव के साथ साथ घर में बैठक होती थी, नाम है बैठक। अब नाम बैठक का क्या है? बिल्कुल सही कहा अंग्रेजी में। अच्छा, अब बैठक तो है पर कोई बैठता नहीं उस पे, और बैठ भी जाए तो कोई किसी से बात नहीं करता। अच्छा, आप सब लोग घर में पहुंच भी जाते होंगे, बैठ भी जाते होंगे सोफा फोफा पे थोड़ा बहुत, पर बात नहीं करते कोई किसी से। कम से कम घर में आए, बैठे, तकिया उठा करके पीठ के नीचे लगाई, या छाती पे धरी, या टांगों पे धरी, दोनों कोहनियां जमा कर मोबाइल को ऐसा खोलते जैसे 7 साल के बाद मिला है, जैसे ऑफिस में था ही नहीं, रास्ते में था ही नहीं मोबाइल। बोलिए, केवल कार में से लेकर घर में आने तक का जितना डिफरेंस है मोबाइल का, 2-3-4 मिनट का, उतने में इतना ताबड़ ताबड़ हो जाता है मोबाइल के लिए। घर में आकर पहले मोबाइल पर धावा, और बाद में भोजनालय वगैरह रोटी भोटी खा के फिर मोबाइल, दोबारा मोबाइल। मोबाइल देखते देखते ही आदमी सो जाता है, कभी कभी तो मोबाइल अपने आप ही बिस्तर पे सो जाता है। हैं? अब बोलो कैसे खुश रहेगा गृहस्थ? गृहस्थ खुश कैसे रहे? हैं? सुबह से पत्नी बाट देख रही हैं कि स्वामी आ रहे होंगे, स्वामी आ रहे होंगे। हैं? आज मम्मी का फोन आया है, मैं स्वामी से सब बताऊंगी फोन पे क्या क्या बात हुई है। पत्नी सोच रही कि मैं बात बताऊंगी फोन पे जो हुई है मम्मी से इंडिया में, और पति जो है अपने वो रोज का रूटीन वही। पत्नी ने बात को पी लिया, अब वो भी सो गई। अब सुबह हुआ, रात की बात को भूली थोड़ी है, घूम रही है लेके।
अब वो रात वाली जो बात है वो चेहरे पे दिख रही है, चेहरे पे दिखती है बात। सुबह क्या हो गया, पति चल दिए नौकरी ऑफिस, और पति ने आवाज लगाई, बॉक्स कहाँ है, किचन डिब्बा कहाँ है, भोजन कहाँ। तो पत्नी का जवाब यह है कि हेडिक है आज मुझको, आज हेडिक हो गया, सिर दुख रहा रात से, तो आज मैं जरा कर नहीं पाई सेवा, आप ऑफिस में कर लेना, कैंटीन में हो गया ऑफिस से, फिर शाम को घर आए, पत्नी फिर रेडी है कि कल की बात है आज कह लूंगी पर कहाँ मौका मिल रहा है, फिर वही गचर पचर पति तो दुनिया भर का टेंशन लेके आए, दुकान का, मकान का, ऑफिस का, बहुत समस्याएं, हंसते बोलते समझ लो आप। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये तो समस्या होगी, इसका समाधान क्या है गुरुदेव, ये बताओ। इसका समाधान ये है कि चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, घर से बाहर जाते समय घर की सब बातों को घर पे छोड़ जाओ, बाहर जाते समय बाहर का सब करो, चित्त लगाकर, मन लगाकर, और जब बाहर से घर पे आओ तो दरवाजे पर ही सारी बातों को छोड़ दो, घर में खुद घर वाले होकर घुसो, घर वाली बन के घुसो, घर में जाकर घर की बात, दुकान पे दुकान की बात। पर ये पोथन्ना दिमाग में ऐसा घुस जाता है कि ये निकलता नहीं है हमारा, इसीलिए सब दुखी और सब स्ट्रेस में, टेंशन में। नारद जी कैलाश पर भी पहुंचे प्रणाम करने, शंकर भगवान पार्वती ने भी बहुत स्वागत किया। शंकर भगवान कहने लगे, पार्वती तुम्हें ध्यान होगा, नारद जब आए थे जी तो नारद का हमने बेहद सम्मान किया था, और नारद की स्तुति भी की थी मैंने कि नारद तुम महान हो, मुझसे भी बड़े हो गए, अब तो तुमने कामदेव को जीत लिया, मैं शिव, मैं शंकर भी काम को प्राप्त नहीं कर पाया और तुमने काम जीत लिया, तुम महान हो, आओ बराबर बैठो हमारे। भगवान शंकर के जाकर बराबर में बैठ गए नारद जी। बोलो है, कभी कभी टीचर से कई गुना आगे विद्यार्थी निकल जाता है, कई गुना। टीचर टीचर ही रहता हमेशा बेचारा, पर टीचर का पढ़ाया हुआ विद्यार्थी आईएएस कलेक्टर कुछ भी बन सकता है, पर आईएएस बनने के बाद भी कभी टीचर मिलते ही भविष्य में तो उनको सम्मान बराबर मिलना चाहिए, पर कोई कोई आदमी नहीं देता सम्मान। कलेक्टर बन के आईएएस बन के आया है तो काय का टीचर, कौन सा टीचर, कौन सा गुरुजी। ऐसा ही नारद का हो गया। नारद भगवान शंकर से बड़ा काम करके आ गए तो बराबर में आके पधरा गए। पार्वती कहने लगी, हाय राम, अपने परमात्मा भगवान के बराबर में बैठ गया नारद, चरणों में बैठता था हमेशा, आज क्या हो गया। यही हो गया है। क्या हो गया है? अहंकार। शंकर भगवान ने नारद को कहा, सुनो तुमने जो महान काम किया वो कोई नहीं कर पाया, पर सुनो अब कहां जा रहे हो? नारायण के घर जा रहा हूं, प्रणाम। मेरे यहाँ पर तुमने जो किया वो ठीक है, पर नारायण के सामने अपनी प्रशंसा मत करना। नारायण ही करेंगे तुम्हारी प्रशंसा, क्योंकि उनकी कृपा से ही हुआ है जो कुछ हुआ है। राम कृपा से ही तुमने ये सब किया लीला, जो तपस्या की है भगवान के मंत्र से हुई है। तुमने जाप तो प्रभु मंत्र का किया, नारायण के मंत्र का किया है, उससे ही सब परिणाम है, पर भगवान के सामने अपनी स्तुति मत करना। जो व्यक्ति अपनी स्तुति में मेहनत करता है, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, उसके सारे पुण्य छीन हो जाते हैं। भगवान विष्णु लक्ष्मी को लेकर तैयार खड़े थे, नारद आ रहे, बहुत सम्मान किया। जय हो नारद की जय हो, जय हो नारद की जय हो। नारद की जय जयकार हो रही है बैकुंठ में महाराज। लक्ष्मी माता आरती उतार रही है पुत्र की, महान काम करके आया मेरा पुत्र। लक्ष्मी नाम पुत्र नारद को मानती थी, और नारद लक्ष्मी के ही हाथ का भोजन करते थे। और कथा सुन लो आप, अपनी माँ के भोजन हाथ का कभी नहीं किया।
हमेशा लक्ष्मी के घर में भोजन करते थे। तो माँ बेटे सा संबंध, तो बहुत खुश, आरती उतारी, स्वागत किया। और भगवान विष्णु तो थे ही, परीक्षा लेने लग गए। आओ नारद आओ, तुम कितना बड़ा काम करके आए, मैं नारायण होके भी कामदेव को बस में नहीं कर पाया, तुमने मेरा शिष्य होकर कामदेव को बस में करके आज मेरा नाम रोशन कर दिया। इतने से काम चला नहीं नारद का। नारद अपने मुंह से बक करने लग गए कि नारायण, हे प्रभु, भले ही मैंने आपकी कृपा से सब पाया है, पर मैं आपसे बड़ा हूं आज। लक्ष्मी कहने लगी, नारद क्या कह रहा है, चुप 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 चुप, जो निकल गया सो निकल गया, आगे मत बोल। नहीं माना नारद। भगवान खुद ही प्रशंसा कर रहे, पर नारद से नहीं रुका गया। नारद ने कहा, प्रभु आप जो कर नहीं पाए वो मैंने करके दिखा दिया। मैंने कामदेव को बस में कर दिया जो आप नहीं कर पाए। अब पत्नी के आगे कोई पति को नीचा दिखावे तो बहुत मामला गड़बड़ हो जावे। पत्नी को, जो थोड़ी अच्छी पत्नी है, उनको तो अच्छा तभी लगता है जब पति की प्रशंसा हो रही हो। गुड्डी, तेरे पति कितने बढ़िया हैं? पूरे मोहल्ले में तेरे जैसा पति नहीं है। तो गुड्डी एकदम 5 किलो वजन बढ़ जावे अचानक। अच्छी औरतों को पति की प्रशंसा बहुत प्रिय है। अच्छा, कुछ औरतें गुस्सा हो जाती है पति की प्रशंसा सुन के। कई औरतों के सामने ना एक पति की बढ़िया कर दो, एकदम लाल लाल गरम गरम, तब तो कुछ बोलेंगी नहीं। जब पति नहीं रहेगा फिर पीछे से बोलेंगी, सुनो देवर जी, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हारे जो भैया हैं ना, ये सब दिखावा करते हैं, बाहर वालों के लिए अच्छे, मेरे लिए ना अच्छे। ये हाल है। ये तो लगभग मुझे लगता है 80% पत्नियों का हाल है ऐसा। 100 में से 80 मुंह पे तो कुछ बोलती नहीं है, पर पीछे पूरे गांव में बड़ी प्रशंसा है इनकी, हमारे पति की, पर जैसे लोग समझते वैसे ना है ये। कैसे फिर ये, हमें पूछो कैसे हम रहे में इनके संग, रात दिन कैसे कैसे हम जीवन काट रहे हैं, हमें समझो। ऐसी ऐसी बातें बोले कि कहा बताऊं महाराज। अच्छा, आपको कभी कभी मेरी ट्यूनिंग में ब्रज भाषा आती है तो आपको समझ जाता है क्या? हाँ, समझ जाता है। तो बीच बीच में बोलूं क्या ब्रज भाषा? अच्छा, नहीं समझ में आ गया तो बदल दूंगा, कोई बात नहीं, चैनल मेरे पास ही। भगवान नारायण को ऐसा महसूस हुआ कि नारद का सर्वनाश हो जाएगा अब, और ये मेरा परम भक्त है, इसका नाश नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवान नारायण नारद का वेशभूषा बदल रहे हैं और उनके नाश के होने से रोक रहे हैं। नारद चले गए प्रणाम करके। भगवान ने कहा, नारद, इसी तरह तुमने अहंकार को कायम रखा तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो नारद का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने मार्ग में माया का नगर बना दिया, और उस माया के नगर में विश्व मोहिनी का रूप धारण करके कन्या पैदा कर दी और राजा पैदा कर दिया। और राजा और उस नगर को देख के नारद का मन मोहित हो गया। नारद मोहित हो गए, उस नगर से आगे नहीं जा पा रहे नारद। और उस नगर की महिलाओं को नारद देख रहे हैं, कोई बर्तन घिस रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई नाली साफ कर रही है, पर अति सुंदर महिलाएं, अति सुंदर महिलाएं। नारद ने कहा, झाड़ू पोछा गटर साफ करने वाली महिलाएं इतनी सुंदर है, तो यहाँ के राजा की बेटी कैसी होगी, क्या होगा? कल्पना चालू हो गई, क्योंकि भगवान नारायण ने अपना हाथ हटा लिया नारद के ऊपर से और माया बिठा दी। इतने में नारद की बुद्धि में माया घुसी और नारद ने पूछा, भैया इस गांव में क्या हो रहा है, ये बैंड क्यों बज रहा है, फलाना क्यों हो रहा है? तो माया के नर नारियों ने कहा, महाराज, हे नारद मुनि, इस गांव के जो राजा हैं उनकी कन्या का स्वयंवर हो रहा है, विवाह हो रहा है, पर अभी कोई वर मिला नहीं है, वो वर ढूंढ रहे हैं। तो नारद ने कहा कि मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, मुझे ले चलो, मैं बता सकता हूं वर। और नारद जी तो बहुत बड़े प्रकांड त्रिकालदर्शी ज्योतिषी थे। नारद का ज्योतिष था रेखा। तो लोग लेके गए, राजकुमारी को देखा तो नारद एकदम पगला गए।
राजकुमारी तो ऐसी कि नारद की नजर ना हटे राजकुमारी से। महाराज इनका ही है विवाह, यही वर के लिए परेशान है। नारद ने कहा हाथ दिखाओ। नारद जी ने हाथ की रेखा हाथ में धर के देखने लगे तो घंटों निकल गए पर रेखा ही ना मिले। कारण भगवान नारायण लीला कर रहे हैं, नारद को माया में और काम में फंसाते चले जा रहे हैं। हाथ ही ना छोड़ रहे नारद, रेखा ही ना मिल रही। और रेखा मिल भी गई है तो बताना नहीं चाहते किसी को, क्योंकि रेखा में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि इस कन्या के जो पति हैं उनका नाम है विष्णु भगवान। विष्णु भगवान। अब नारद सोच रहे हैं कि मेरा रेखा गणित फेल हो रहा है, कि रेखा खराब है, समझ में नहीं आ रहा। विष्णु भगवान को तो लक्ष्मी जैसी महान पत्नी है, पर ये कन्या के हाथ में रेखा विष्णु की क्यों है? अच्छा, कई नारियों के भाग्य में दो दो पति होते भी हैं, वैसे 3 भी होते, 4 भी हो सकते होंगे। माया की जो पत्नी है उनके हाथ में रेखाएं कितने भी पति की होती हैं, और ऐसे ही पतियों के हाथ में कितनी भी पत्नियों की रेखा रहती हैं, उनको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, वो माया का रूप ही है। शिव कहते ही माता पार्वती से, देवी देखो लीला हो रही है नारद के साथ। नारद पूरी तरह से भंग हो गए। नारद की मति काम नहीं कर रही कि इस कन्या के हाथ में विष्णु 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 लिखा है, क्या करें? तो नारद ने कहा रुको, शाम तक रुको, अभी मैं सब गणित लगा के आता हूं, अपने भगवान के पास जा रहा हूं और गणित लगा के बताऊंगा कि वास्तव में इसका पति फिक्स कौन है। अभी शाम तक कोई पति मत ढूंढ लेना। नारद को लग रहा था कि अगर भगवान विष्णु ना बोल दे तो फिर मैं अपनी सेटिंग लगाऊंगा। तो दौड़कर भगवान नारायण के पास में आए नारद जी, और आकर के नारद जी ने प्रणाम किया। माता लक्ष्मी ने पूछा, नारद अभी अभी गए और अभी अभी लौट के आए, क्या बात है? बड़े हाँप हाँप कर रहे हो, सांस भूल रही है। तो कहा मैया पूछो मत, मैं तो हैरान हूं, बड़ा परेशान हूं। क्या परेशानी है? मुझे ऐसा लगता है कि हे माता लक्ष्मी, तुम्हारे साथ में कुछ गड़बड़ होने वाला है। लक्ष्मी ने कहा क्या गड़बड़? तो कहा कान में बताऊंगा। तो कहा कान में बताओ। तो कान में यह है कि माता लक्ष्मी, मैं रास्ते में गया तो एक नगर की राजकुमारी के हाथ में भगवान विष्णु का नाम लिखा हुआ है पति के रूप में। तुम दोनों में कोई खटपट तो नहीं चल रही है? अगर हे लक्ष्मी मां, भगवान शंकर, भगवान नारायण के अंदरूनी कोई खटपट है तो मुझे बताओ, मुझे तो डाउट लग रहा है। तो लक्ष्मी कहती है मेरे स्वामी और मेरे में तो बहुत प्रेम है, कभी कोई खटपट नहीं है। तो कहा मम्मी जी बात ऐसी है कि कन्या जो है उसके हाथ में पति के रूप में नारायण की ही नाम छप रो, क्या करें? तो लक्ष्मी ने सब कथा सुनाई। तो नारायण कहने लगे लक्ष्मी ये सब मेरी लीला हो रही है, नारद के अहंकार को खत्म करने के लिए। तब तो क्या करें? तो नारायण से पूछा। नारायण ने कहा अरे पगला हो गया है क्या? ऐसी लक्ष्मी जैसी पत्नी को छोड़ के मैं दूसरा विवाह? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि। 3 बार बोला विजय के नारद एकदम कुदक गए, नाचने लगे, हाय 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 हाय, काम बन गया मेरा, रास्ता साफ हो गया। नारायण भगवान विवाह नहीं करेंगे, 3 वचन हो गए, तो अब तो फिर मैं अपना पेश नाम कर दूंगा। तो अब नारद जी ने कहा कि भाई विष्णु का रूप होना तब जाके बात बैठेगी, ये तो मेरा नारद रूप है, इसमें वो कन्या ना बोल देगी। तो प्रार्थना करने लगे भगवान विष्णु से कि हे परमात्मा, एक दिन के लिए आप अपनी छवि दे दो, अपना रूप मुझे दे दो, एक दिन के लिए मुझे भगवान विष्णु बना दो। जैसे मेरा काम बन जाएगा मैं आपका रूप आपको लौटा दूंगा। टेंट की दुकान समझ रहे नारद? काम हुआ कि वापस ले जाओ माल को। भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा ले भाई भक्त, तेरी इच्छा पूर्ण हो। भगवान विष्णु के पास में एक रूप रिजर्व रखा था जो भगवान ने कभी धारण नहीं किया था, पर था वो भगवान का ही रूप। वो कौन सा रूप है? कपि रूप। भगवान ने अपना वो एक्स्ट्रा नाम जो है रूप दे दिया, लो भाई।
भगवान शिव जी के दो गण जो आए हुए थे, देख रहे थे तमाशा कि ये नारायण के घर जाकर क्या क्या होएगा, तो सब देखा उन्होंने। शिव जी के गण पीछे पड़ गए नारद के, पीछे 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 पीछे। उनको पता चल गया कि नारद बंदर का रूप बन गए हैं, अब नारद का बड़ा खिल्ली उड़ेगी, मजाक उड़ेगा। नारद को पता नहीं है, नारद अपने आप को विष्णु मानकर जा रहे हैं। अच्छा, कई लोग तो ऐसे ही इतराते हैं, शकल बंदर की सी, और मॉल में ऐसे घूमेंगे जैसे दुनिया के सबसे सुपरस्टार यही है मॉल में। अब एक बार तो कह दो, इतनी मुझे 1.5 घंटा हो गया, 1.25 घंटे हो, एक बार कह दो गुरुजी आप एकदम सही कह रहे हैं, मॉल में ऐसा ही हो रहा है महाराज। बंदर को सो मुंह, ओए होए होए होए, इतराने के ठिकाने देखो फिर है। बैठ गए जाकर कुर्सी पे नारद जी, विष्णु भगवान के घमंड में कि हम विष्णु। इसका मतलब विजय कुमार आप समझ लो, एक दिन के लिए शादी के दिन वाले दिन सभी दूल्हा विष्णु ही रहते हैं। एक दिन के लिए सबको भगवान की पोजीशन प्राप्त हो जाती है। जो आता है वही दूल्हा को पूज रहा, दादी पूज रही, दादा पूज रहे, बुआ जी पूज रहे, जो आवे टीका टीका टीका, दूल्हा धकाधक पूज रहा। एक दिन के लिए भगवत रूप बन जाता है, ईश्वरीय रूप मिल जाता है। भाग्य है शादी करने वालों का, एक दिन के लिए। और देखो, एक ही दिन भगवान बनने के लिए आदमी जिंदगी भर के लिए बलिदान दे रहा है। बोलो, एक दिन के चक्कर में पूरी जिंदगी भर पिसाई कर रहा है, हाय हाय कर रहा है। इंडिया से लेकर के न्यूजीलैंड तक भटक रहा है, केवल एक ही चीज के चक्कर। क्या करे महाराज है? पूरे विश्व भर में इंडिया के लोग फैले हुए, और केवल इसी बात के लिए फैले हुए कि बीवी खुश हो जाए, कैसे भी खुश हो जाए, खुश हो जाए, खुश हो जाए। अरे भैया, दुनिया में सब कुछ नोटों से खुश नहीं हो सकता है। अगर आपके पास में पति धर्म पूरा है तो वैसे ही खुश हो जाएगी पत्नी, पर जब आप पति के रूप में पूरे नहीं हैं तो आपको दूसरी चीजों से जोड़ना पड़ता है फिर खुद को। ये ध्यान रख लो। अगर हलवाई की दुकान पर मिठाई ओरिजिनल हो ना, तो फिर उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है, लाल पीला हरा सफेद। मिठाई जब ओरिजिनल रहती नहीं, नकली रहती, तो उसमें अलग अलग रंग, अलग अलग डिजाइन बनानी पड़ती है महाराज। आज तक आपने लाल रंग की रबड़ी खाई है कभी? लाल रंग की रबड़ी नहीं खाई। अच्छा, आज तक पीले रंग की रबड़ी नहीं खाई, हरे रंग की रबड़ी नहीं। अच्छा, आपने वो बर्फी हरी कलर की खाई है, पीले कलर की खाई है, क्योंकि रबड़ी प्योर है, उसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है, नहीं है। इधर से उधर से चारों तरफ से सामग्री जोड़ के परिवार को खुश करना पड़ता है। जब हम पति नहीं रहते तब, और तब हम पत्नी नहीं रहती तब। एक पुरुष एक स्त्री को कभी खुश नहीं कर सकता, पर एक पति अपनी पत्नी को हर समय खुश रख सकता है। भूख से, प्यास से, दुख में, हर समय खुश, दुख में भी खुश, पर वो पति होना चाहिए। कथा राम की चल रही है तो राम कितनी विपत्ति में आगे कथा में आएंगे, पर सीता खुश है। न घर है, न द्वार है, न वस्त्र है, न भोजन है, न सम्मान है, न प्रतिष्ठा है, पर सीता खुश है। क्यों? क्यों खुश है? रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर
बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। माया रूपी जो कन्या थी वो माला लेकर आई। नारद जी फिक्स बैठे थे मेरी तरफ, इसमें तो मेरा अधिकार है माला पे, इधर ही आएगी, इधर ही आएगी। माया रूपी जो कन्या थी वो नारद जी की कुर्सी के सामने से थोड़ी आगे की ओर बढ़ी। अब नारद परेशान। नारद ने खांसी कर ली खुद के गले में। नारद जी क्या कह रहे हैं कि मेरी तरफ देखो, मैं इधर हूं, इधर हूं। नारद जी ने अपनी गर्दन को भी लंबा किया काफी। जितनी एक्टिंग है बंदर की सब कर रहे थे। बगल में सादा भेष में भगवान विष्णु आके बैठे थे। नारद को पता ही नहीं था घमंड के कारण के भगवान बैठे हुए बगल में। जाके माला सीधी विष्णु के गले में। नारद ने देखा कि ये माला मेरे नाम पर वहां गई है और ये फटे टूटे कपड़े वाले के गले में डाल दी ये माला, ऐसे खूबसूरत को छोड़ के। नारद जी ने देखा, नारद जी कुपित हो गए, नाराज हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए और चल दिए। खड़े होकर गुस्से में भगवान शिव जी के गण पीछे पीछे नारद जी को पकड़ लिया। जंगल में जाकर एक सरोवर के पास नारद जी कहने लगे क्या बात है? तो कहा नारद जी आप जैसा सुंदर जगत में कोई नहीं, इस समय इतने सुंदर हैं आप, पर फिर भी आपकी शादी हुई नहीं। नारद जी ये सुंदरता सूर्य अस्त होने पर गायब हो जाएगी, एक दिन के लिए उधार मिली है, इसलिए एक बार अपने दिव्य सुंदर रूप को दर्शन कर लो। नारद जी जंगल में शीशा नहीं था तो सरोवर पानी, नारद जी को पानी के किनारे ले गए तो कहा एक बार पानी में देखो। जैसे ही नारद जी ने पानी में अपनी परछाई देखी, नारद जी अपने रूप को देखकर, बंदर के रूप को देखकर क्रोधित हो गए। नारद जी परम भक्त थे भगवान के, महातपस्वी नारद थे। नारद ने उसी समय जब रूप देखा तो वो ये भूल गए कि मैं नारायण का भक्त हूं। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। भगवान को श्राप दे दिया कि हे नारायण, तुमको ये लगता है कि जगत में तुमसे बड़ा कोई नहीं है, पर सुनो जगत में तुमसे बड़ा तुम्हारा ही भक्त है। मैं श्राप देता हूं, तुमने मुझे जो बंदर की शकल देकर पत्नी के सुख से वंचित किया, त्रेता युग में जब तुम जय और विजय का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर आओगे तब तुम्हें पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होगा, और जब मैं और मेरी प्रजाति के जंतर मंतर बंदर आएंगे तब ही तुम अपनी पत्नी का सुख भोग पाओगे। अगर मेरा सुख गया है कि सुख तुम्हारा भी जाएगा। इतनी देर में भगवान पहुंच गए, ताली बजाएं, वाह वाह नारद धन्य कर दिया तूने, मौज कर दी, मौज कर दी, मेरी श्राप दे के मेरा कल्याण हो गया। मैं यही चाहता था कि तुम मुझे श्राप दो, श्राप दो, श्राप दो। नारद कहने लगे मैंने श्राप दिया और भगवान मेरी जय जयकार कर रहे हैं। अब नारद की खोपड़ी से वो काम उतरा, वासना उतरी, घमंड उतरा। नारद भगत फिर से बन गए, चरणों में गिर पड़े, हे परमात्मा माफ करना, स्वार्थ में मैं अंधा हो गया था, इसीलिए मैंने आपको श्राप दे दिया, मेरे श्राप को वापस कर दो प्रभु, मुझसे गलती हो गई। भगवान कहने लगे नारद ना 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 ना, तुम्हारे श्राप के बगैर मेरा काम ही नहीं बनता। धरती लोक पर मनुष्य बनकर जाने का अवसर मुझे मिलता ही नहीं। तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया मेरा, तुम धन्य भक्त हो। और सुनो नारद, तुम भी मेरे साथ में रहोगे इसी रूप में, नारद के रूप में। और तुमने जो कहा, जो मैंने तुम्हें रूप दिया है बंदर का, यह रूप भी रहेगा। तुम दोनों रूप में मेरे साथ ही रहोगे। मुझे तुम्हारे श्राप से गुस्सा नहीं आया, तुमने तो मेरा काम बना दिया। पार्वती, नारद के श्राप लगने से भी भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया। तीसरा कारण, भगवान कहते हैं ब्रह्मा के बड़े पुत्र शतरूपा और मनु महाराज ने
10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की भगवान विष्णु को पुत्र के रूप में पाने के लिए। 10,000 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान विष्णु जब प्रसन्न हो गए शत्रुपा और मनु महाराज से, तब भगवान ने आकर उन्हें दर्शन दिया। और दर्शन दे करके, वो दर्शन देने वाली जगह कौन सी है भारत में? वो कौन सा महान तीर्थ है जहां भगवान राम अयोध्या में नहीं, अयोध्या से पहले जहां प्रकट हुए, वो जगह है नैमिषारण्य। दोबारा सुनो, वो जगह कौन सी है? नैमिषारण्य है। नैमिष, जहां हजारों ऋषियों ने तप किया है, वहां मनु महाराज ने अपनी पत्नी के साथ 10,000 वर्ष तप किया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि हे मनु, हे शत्रुपा, रघुकुल के कुल में तुम्हारा अवतार होगा, तुम कौशल्या बन के आओगी और मनु दशरथ बन के आएंगे, तब मैं तुम्हारी कामना पूरी करूंगा और तुम्हारे घर पुत्र बनकर प्रकट होऊंगा। तब ये 3 कारण सुने माता पार्वती ने भगवान के प्रकट होने के। तो कहा और कोई कारण? तो भगवान के अनेक कारण बताते बताते भगवान कहने लगे कि और भी कारण हैं। तो और क्या कारण है? तो कहा चौथा कारण कि जब जब हो धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। पार्वती, भगवान का एक सबसे उत्तम कारण है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, दुष्ट अभिमानी बढ़ते हैं, अधम नीच लोग बढ़ते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। अधम किसको कहते हैं? अभिमानी समझ में आया आपको, असुर भी समझ में आया, राक्षस को कहते हैं। पर नीच कौन है? अधम। अधम कौन व्यक्ति होता है? अधम कहते हैं अपनी मौसी की कन्या को गलत नजर से जो देखे, मामा की बेटी को गलत नजर से जो देखे, अपने अंकल चाचा की लड़की को गलत नजर से जो देखे, वो अधम प्राणी है। और जब मनुष्य में अधमता आ जाएगी तो भगवान आएंगे। सज्जन लोगों को जब दुख होगा, परेशानी आएंगी, तो भी भगवान आएंगे। धर्म को मानते मानते लोगों में धर्म के प्रति गिलानी आ जाएगी, लोग धर्म को नहीं मानेंगे और अधर्म में रुचि रखेंगे, तब भगवान आएंगे। ये भगवान के अनन्य कारण है। और भक्तों के भक्ति से प्रसन्न होकर भी भगवान पधारते। आज कौशल्या दशरथ का जन्म हो गया, मिलन हो गया। कौशल्या को जब बच्चे नहीं हो रहे तो कौशल्या ने अपनी मनचाही कन्या से विवाह करवाया दूसरा राजा दशरथ का, सुमित्रा से। सुमित्रा से भी जब बालक नहीं हुए तो राजा दशरथ आर्यव्रत की रक्षा कर रहे थे राक्षसों से। उस समय राजा दशरथ का रथ दौड़ रहा था दुश्मनों के पीछे, तो अचानक पहिया निकल गया और जहां पहिया निकला वो जगह है कश्मीर। उस समय कश्मीर नाम नहीं था, उस समय उसका नाम था केक देश। राजा केकस की कन्या केक बहुत योद्धा वीर थी। वो सुंदर तो लोग वहां होते ही हैं, पर सुंदरता के साथ में योद्धा वीर आज भी वीर ही हैं।
क्योंकि सीमावर्ती राज्य होने के कारण इतना आतंक, इतना दुश्मनी, इतनी बंदूक चलती है, फिर भी वहीं रह रहे। तो योग्यता वीरता तो है। कहते हैं माता कैकेयी ने, रथ का पहिया निकल गया तो राजा दशरथ के प्राण बचाने के लिए घोड़े के साथ दौड़ करके रथ के पहिए के साथ हाथ लगाकर दौड़ती रही। कितनी ताकत, कितनी वीरता होगी। घोड़े के साथ में एक तरफ पहिया और एक तरफ कैकेयी ने उठा लिया रथ को, और घोड़े के साथ दौड़ रही हैं और राजा के प्राण बचाए। तब राजा दशरथ ने कैकेयी को अपनी पत्नी बना लिया कि तुमने आज जो प्राण दान दिया है, अब इस शरीर पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तो माता कैकेयी के साथ भी विवाह हुआ, पर दुर्भाग्य है कि कैकेयी माता से भी बालक नहीं हुआ। तब राजा दशरथ कहां गए? राजा दशरथ ने कहा जाकर के अपने गुरुदेव वशिष्ठ से कि मुझे सन्यास चाहिए, मेरा ग्रस्त पूरा हो गया है और अब मेरी उम्र भी हो रही है, 3 पत्नियां हैं पर मेरा वंश नहीं चला है, तो मुझे सन्यास दो, मेरी अवस्था सन्यास की है। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, राजन तुम्हारे जैसे सज्जन, तुम्हारे जैसे योद्धा जो कभी युद्ध नहीं हारे, इसलिए अयोध्या, ऐसे राजा के अंश से तो वीर होने चाहिए, पुत्र होना चाहिए। राजन, शिष्य होने के नाते मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे घर पुत्र होगा। सन्यास का टाइम अभी बाकी है, अभी तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है। राजा होने के नाते तुम्हारा धर्म अच्छा है कि तुम न्यास लेना चाहते हो। पहले सब लोग सन्यास लेते थे बुढ़ापे में, क्योंकि पहले संस्कृति वैसी थी। सब लोग राज्य का, ध्यान का, सबका त्याग करते थे पहले, जिससे क्लेश नहीं रहता था, बुढ़ापे में किसी का अपमान नहीं होता था। पहले पुराने जमाने में बूढ़े लोगों का भयंकर अपार सम्मान था, कारण त्याग। अब बूढ़े लोगों में त्याग नहीं है तो सम्मान भी नहीं है उनका। घर त्याग करना बूढ़े लोगों के लिए ऐसा हो रहा है जैसे मानो प्राण निकल रहे हों। अरे मैं कहता हूं कि समय आ गया है, बच्चे विवाह करके तुम्हें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तुम जिस शहर में रहते हो उसी शहर में बहू और बेटा रहते हैं, शहर वही है, पर तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है क्या मालूम है। खाने को दौड़ रहा है घर, कमरे 5 हैं, कमरे बंगले में खाली पड़े हैं, पर फिर भी बहू बेटा अलग बंगला, अलग बंगला, अलग बंगला, अलग क्षेत्र, अलग डायरेक्शन। क्यों भाई, क्यों? 3 कमरे खाली पड़े, एक तुम्हारा, एक तुम्हारे बच्चों का, एक रिश्तेदारों का। पर कल्चर के साथ बह रही है दुनिया। बुढ़ापे को अच्छा बनाना चाहते हो तो त्याग पैदा करो। महाराज कहां जाएं? जाना कहीं नहीं है। अपने भोग भाग को छोड़ करके अपने भाग्य को बनाने के लिए निकल जाओ। महात्मा संतों की शरणागति में जाओ, वहां बैठो, ध्यान करो, भजन करो, शिक्षा लो, दीक्षा लो। बचपन से लेके 25-30 साल पढ़े तो जवानी संवार पाए, और बुढ़ापे में अगर धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो भविष्य सुधार लोगे, अगला जन्म सुधार लोगे, फिर जन्म लेना है। यही धर्म है शास्त्रों का। 4 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास है। सन्यास, सन्यास भाव नहीं ले रहे, मन में सन्यास नहीं आ रहा है? मन में सन्यास नहीं है। आदमी बुढ़ा हो गया फिर भी भोग में डूबा हुआ है? बोलो, कम से कम 90-85 साल की उम्र है, फिर भी 85 साल की अम्मा भी गालों पे ब्लीचिंग करवा रही है। क्या करना चाहती है 85 साल की अम्मा? अब छोड़ दो अम्मा। क्यों? भगवान का दिया हुआ चमड़ी, भगवान का दिया हुआ दाढ़ और दांत चला गया है, तो अब ब्लीचिंग से कुछ होने वाला नहीं है।
सुनो ना, दीवाल गिर जाए तो पुट्टी मारो, कलर मारो, कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये सब नई दीवार पे अच्छे लगते हैं। कलर मार दिया, कलर चेंज कर दिया, एलिवेशन करवा दिया, क्योंकि स्ट्रक्चर मजबूत है। पर यहां तो सब उखड़ गए। जितने मोटे मोटे थे चबाने वाले सब खुक्कड़ हो गए। यहाँ 2-3 बच्चे सामने सामने के, इनसे रोटी कटती नहीं, फटती नहीं। यहाँ का ही सब गया। अब ब्लीचिंग वाली, पार्लर वाली जैसे हाथ घुसेड़ती है तो उसका गुब्बारे में घुस जाता है। सपोर्ट खत्म हो जाता है ना। और ये दिखता तो है नहीं सपोर्ट। वो बेचारी सोचती है, पार्लर वाली जो मिस्त्री है वो सोचता है कि कर दो मिस्त्री है तो ठीक कर दो भैया। तो वो कई डिब्बी सी लेकर बैठती है कि यहाँ लगा दूंगी, थोड़ा सा गड्ढा भर दूंगी, यहाँ से कर दूंगी, पर मामला नहीं जमता। क्यों? कारण है। कारण यह है कि गाड़ी की उम्र निकल गई है तो डेंटिंग भी टिकती नहीं है। डेंटिंग, लोहा कमजोर हो जाए तो बेल्डिंग पकड़ता नहीं है। बेल्डिंग नहीं पकड़ता है। लोहा कमजोर हो जाए तो बेल्डिंग का प्रेशर पड़ते लोहा कट के गिर जाता है। इसीलिए बेल्डिंग पकड़ने के लिए भी थोड़ी ताकत होना। अरे महाराज, आपने किया है क्या पार्लर कोर्स जो इतना जानते हो? किया नहीं है, पर दिन सुबह से शाम तक पार्लर वालों के साथ ही दिन गुजरता है। मैं पूछू न पूछू, लोग खुद ही बता देते हैं महाराज। स्टाइल मैं समझ जाता हूं कि मैं इतनी मजाक कर रहा हूं, ये महिला हंस क्यों नहीं रही है। बाद में पता चलता है कि ताजा ताजा करवा के अभी आई है प्लास्टिक। हाँ, बाद में पता चलता है कि ये ताजा करवा के आई है। ये हंसी और ये उतरा, पलटा मारता यूं खपट्टा। देखो, 1.5 घंटे से बड़ा सीरियस चल रहा था मामला, और अगर खून पतला नहीं हुआ तो गोली खानी पड़ती है खून पतले की। और महात्मा इंद्रदेव को सुन के गोली खानी पड़ी तो कथा में आने का फायदा क्या है। इसीलिए अब हंसते हंसते, नाचते नाचते शेष टाइम चलेगा। क्यों? महात्माओं की जीवन में क्या महिमा है वो सुनो कथा। महात्मा जीवन में जब होते हैं तो ऐसे मौके पर जीवन जब बर्बाद दिखाई देता है तो महात्मा ही उसे बचा लेते हैं। वशिष्ठ मुनि ने तत्काल फोन किया। किसको? अगस्त मुनि को। वशिष्ठ मुनि ने एक और फोन लगाया श्रृंगी ऋषि को। तीनों ऋषियों को लेकर के अयोध्या के महल में पहुंच गए तीनों देवता। यंत्रम मंत्रम तंत्रम, एक ऋषि यंत्र जानते हैं, एक तंत्र और एक मंत्र। हमारे आर्यवर्त में, आर्यों की संस्कृति में अगर कोई विशेष अनुष्ठान हो तो उसमें कम से कम 3 आचार्य होने चाहिए। एक आचार्य, एक अधर्यु, एक उद्गाता और एक पुरोहित, एक ब्रह्मा। ये 5 हैं। पर 5 में ऐसा हो जाता है कि अम्मा मर गई, काका पापा मर गया, तो 3 तो होना, तब यज्ञ सफल होता है। पर अब ऐसा कौन कर रहा है? 3 ब्राह्मण की दक्षिणा, और वो भी ब्रह्मा टाइप ब्राह्मण। उद्गाता, उद्गाता कैसा ब्राह्मण होता है? उद्गाता उसको कहते हैं जिसके शब्द में माधुर्य हो, शुद्धि हो। उद्गाता ब्राह्मण, आचार्य। उद, उसके मुंह से मंत्र निकले तो ऐसा लगे कि वो कोई परम गीत गा रहा है। हमारे भूपेंद्र जी मंत्र बोलते, कुछ बोलते मुंह से, तो ऐसा लगता है कि सुनते रहो कानों में, और सुनाओ, और गाओ, और गाओ। तो ये उद्गाता है भूपेंद्र जी। उनके ब्राह्मणत्व में, पुरोहित्य में, वाणी में माधुर्य है, यानी कि
सीखा है। और सीखने के बाद अगर श्रद्धा नहीं रहेगी तो माधुर्य नहीं आएगा वाणी में। पूजा के प्रति, काम के प्रति श्रद्धा, तो फिर माधुर्य पैदा होता है। वाणी से, मंत्रों से मधुरता निकलती है, शुद्धि निकलती है। और पुरोहित, हमारे शास्त्री जी पुरोहित का कार्य करते, मैं देखता हूं साथ साथ रहते, दोनों काम करते हैं। पुरोहित कैसा होना चाहिए, पुरोहित के लक्षण क्या हैं? तो कहा तदम हिस्तान कृत्वाम पराह। पराह माने दूसरों का हित चाहने वाला। दूसरों का हित चाहने वाला क्या होता है? वो हमेशा दूसरों को अच्छी सलाह दे, और जो कुछ भी पूजा पाठ हो रहा है उसमें बिना पूछे बताए क्या ये करो वो करो। जैसे अभी आचार्य जी यहाँ खड़े थे तो कह रहे थे रोशनी को अपने पितरों का नाम ले, अपने पितरों को याद कर कह रहे थे, वो पूछ भी नहीं रहे तो भी बता रहे जबरदस्ती। क्यों? पुरोहित का काम ही यही है। अगर वो जाने तो पुरोहित की जरूरत क्या, वो जानती तो कर लेती, पर वो कह रहे हैं ये पुरोहित का काम है, जो हमेशा दूसरों का हित करने के लिए बीच में कूद पड़े। पुरोहित चाहिए यज्ञ में, उद्गाता चाहिए, और एक ब्रह्मा ऐसा चाहिए कि उसकी देख रेख से सभी ब्राह्मण उचित कार्य करें, कोई गड़बड़ ना कर जाए। इतना योग्य और इतना उसका शासन चाहिए उनके ऊपर। पूजा सफल हो जाती है। पंचदेव, पंच ब्राह्मण, पंच गव्य, पंच द्रव्य और पंच देवता पूजक हैं हमारे हिंदुओं के। ऐसे ही किसी बड़े अनुष्ठान के लिए 5 इसी प्रकार के पूजनीय देवता ब्राह्मण चाहिए। ब्रह्मा चाहिए चतुर्ज्ञानी, सामवेद से लेकर ऋग्वेद तक समस्त मुख को ऐसा ब्राह्मण अधिष्ठाता बनकर आसन पर बैठे, वो केवल निरीक्षण करे। और जो पंडित वेद पाठी हैं वो स्वस्वर बोले और चारों वेदों के मंत्रों का यथा उचित पाठ करें और सब गायन करें। सामवेद का गायन करें, यजुर्वेद को स्वर से बोलें, अथर्ववेद को सस्वर बोलें और ऋग्वेद को जटा से मूल पाठ। आहा, जटा पाठ वेद का जब करेंगे कोई ब्राह्मण और तुम देखोगे तो पगला जाओगे, सबके सब मर जाओगे, उनके दीवाने हो जाओगे। किसी ब्राह्मण की वाणी ना हो तो भी वो वेद मंत्र गा सकता है। उंगलियां, हाथ, पैर सब वेद मंत्र गाते हैं। और जटा पाठ ऐसा पाठ होता है कि उस पाठ को जो ब्राह्मण कर ले वो प्रमाण परम विद्वान है, परम विद्वान। जटा पाठ कठिन है, एकाध मंत्र 2-4 मंत्रों के पंडित लोग कर लेते, सीख लेते, पर जटा पाठ अगर किया तो फिर कोई भी मंत्र आ जाए वेद का, उसी को जटा पाठ में बोल दिया जाए तो वो थोड़ा कठिन होता है। पर ऐसे भी आचार्य भारत में हैं और इसीलिए मुगल आए, अंग्रेज आए भारत में, यहूदी आए, पारसी आए, सब थक के चले गए, पर भारत की सनातन संस्कृति को कोई बिगाड़ पाया नहीं बिगाड़ पाया है। क्यों? इस प्रकार से वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों के कारण। ऐसे वेद जाता ब्राह्मण अपने पेट में धर लिए वेद, राक्षसों ने वेद चुरा लिए, ले गए, पर कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आज उन वेदों की मेहरबानी है कि राजा दशरथ के घर किलकारियां होंगी। यज्ञ हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, कामधेनु गाय का दूध लाए वशिष्ठ जी अपनी गौशाला से, उसी दूध में औषधि पकाई गई। गाय की महिमा क्या है? भारतीय गाय की महिमा यही है, गाय के दूध में अनेक औषधियां बनती हैं, अनेक दवाओं का निर्माण होता है, और कई दवाएं ऐसी हैं जिनको बिना गाय के दूध के खाए लें तो कोई काम नहीं करेगी। उसको गाय का दूध होना। तो कामधेनु, कपिला और दूध मंथन करके औषधि बनाकर यज्ञ पूरा हुआ, और औषधि बनाकर जो स्वाहाकार होता है उसमें से वापस जो लौट के आता है, जो दौड़ में पड़ता है, उसी प्रसाद को तीनों रानियों को बांट दिया गया।
खिला दो। प्रसवा हुई, रजस्वला धर्म आया, तीनों प्राणियों को राजा दशरथ ने बांट दिया। कैकेयी माता थोड़ी सी जवान थी तो गुस्सा हो गई। उन्होंने पति को सवाल खड़ा कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी इसको। क्यों? क्योंकि तुम अंदर से कौशल्या को ही ज्यादा चाहते हो, मेरे पास तो खाली दिखावा करते हो, दिखावा। तुमने पहले प्रसाद कौशल्या को दिया। इसमें ही लड़ाई हो जाती है कभी कभी। हाँ, बहुत मुश्किल। शादियों में ऐसी लड़ाई हो जाती है, पार्टियों में ऐसी लड़ाई हो जाती है। पहले उसको खिलाया, हमें तो पूछा ही नहीं, हमें तो बाद में खिलाया, हमें तो बाद में पूछा। अरे बाद में और पहले क्या होता है? कैकेयी माता ने प्रसाद को फेंक दिया। रामायणकार कहते हैं कि जब प्रसाद फेंका तो आंगन में पड़ा और आंगन खुला हुआ था। आंगन में से चील उड़ के आ रही थी, उस चील की नजर पड़ी, दोना को उठा के चील ले गई। अंजनी पर्वत पर अंजनी माता पुत्र प्राप्ति के लिए साधना कर रही थी, तपस्या कर रही थी। चील ने दोना छोड़ दिया आकाश से। अंजनी माता के माथे पर जाकर वो प्रसाद गिरा और वही प्रसाद मुंह पर बहता हुआ, नाक से बहता हुआ, कहते हैं जीभा पर, होठों पर गया। तो अंजनी माता ने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया, वो मुख में चला गया। अब आप समझ गए होंगे क्या हुआ होगा उससे। अब वहां तो सब कुछ अच्छा हो गया। यज्ञम पुरोहितम देव्यम, यज्ञ जिसके लिए किया गया उनका तो भला होना ही है, पर जो यज्ञ में शामिल नहीं होते उनका भी यज्ञ भला करता है। केवल यज्ञ ही ऐसी पूजा है जो दुश्मन के घर भी पहुंच जाता है। क्यों? यज्ञ की सुगंध को कोई रोक सकता नहीं है। यजमान चाहे कितना भी काबू कर ले, खिड़की लगा ले, दरवाजे लगा ले, पर उसकी सुगंध रोक नहीं सकते। इसीलिए यज्ञम भी श्रेष्ठ कर्म, यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है दुनिया में। पूजा में सबसे बड़ी पूजा यज्ञ ही है, दुनिया की, विश्व की और आर्यों की। दुनिया में ब्रह्मा से लेकर के महाभारत तक यज्ञ के अलावा दूसरा कोई पूजा पाठ नहीं था। केवल ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि यज्ञ, बस वैश्य देव यज्ञ और पितृ यज्ञ। माता पिता की सेवा करना ही बड़ा यज्ञ मानते थे पहले। अब माता पिता को दूर करके अकेले रहने को बड़ा पुण्य मानते हैं। फ्री हो गए, टेंशन फ्री। हाँ, और मेहमान को देखकर अब टेंशन आ जाता है। पहले मेहमान को देख के नाचते थे बच्चे, मामा आ गया, मामा आ गया। अब मामा आ गया तो टेंशन आ जाता है बच्चों को। पहले बड़ी खुशी होती थी महाराज, अब क्या हो गया है? समझ लो, जन्म भगवान का प्राकट उत्सव होना है, क्या किया जाए? वशिष्ठ जी मौजूद थे, गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा राजा दशरथ से, राजन अब ऐसा करो कि कैकेयी रूठी है पर उसे प्रसाद जरूर खिलाना है। उसके प्रसाद को पक्षी ले गया, तो क्या किया जाए? तो गुरुदेव ने कहा कौशल्या और सुमित्रा के पास जाओ, वही कुछ योजना बताएंगी। तो कौशल्या और सुमित्रा दोनों ने मिलकर अपने अपने दोने से प्रसाद निकाल कर कैकेयी को 2 हिस्से करके बढ़ा कर दिया। अब हिस्से 2 हो गए कैकेयी के पास में, इसलिए 2 ही पुत्रों की जननी धारण कर लिया कैकेयी ने, कौशल्या और सुमित्रा ने। सब रानियां गर्भवती हो गई। नगाड़ा बज गया अयोध्या में कि तीनों रानी पेट से हैं। समय आया, सारे देवता अयोध्या में पहुंच गए, क्योंकि भगवान नारायण ने घोषणा कर दी थी। कैसी घोषणा? नौमी तिथि नव मास पुनीता। घोषणा कर दी भगवान ने कि नौमी तिथि, चैत्र मास की नौमी तिथि, दिन के 12 बजे अयोध्या में मैं प्रकट हो रहा हूं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित